नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार माँ वैष्णो कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतना सारा सम्मान मिल रहा है, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे सलाह सुझाव आ रहे हैं, देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके लिए एक बार फिर से लक्ष्मण गुप्ता आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता है। अब की बार काफ़ी बच्चों का कमेंट आया हमारे पास कि सर गुणनखंड से संबंधित एक बार फिर से और वीडियो बनाया जाए, और वह वीडियो पूर्ण वर्ग से संबंधित हो, क्योंकि इसके पहले हमने पुराने वीडियो में गुणनखंड से संबंधित 2-3 वीडियो हमने लगा दिया, 2-3 वीडियो हमने चलाया है, अपलोड किया है। और फिर से कई बच्चों का कमेंट आया सर कि गुणनखंड से संबंधित ही आप थोड़ा सा वीडियो अपलोड कीजिए, और वो भी पूर्ण वर्ग से संबंधित। तो आपके सलाह और सुझाव के अनुसार एक बार फिर से माँ वैष्णो परिवार आपके साथ फिर से एक बार आपके जो कमेंट आए उस पर हम एक बार फिर से काम करेंगे। और हमारे भी दिमाग में आया कि भैया बच्चों का जब सलाह मशवरा आ रहा है, कमेंट आ रहा है, तो आपके कमेंट पर हमें काम करना ही है। तो हमने सोचा कि जो आपका कमेंट आया था उस पर हम एक वीडियो अपलोड करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो चलिए, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। इसके पहले हमने गुणनखंड से संबंधित 2-3 वीडियो अपलोड किया है, और आज का जो टॉपिक है यह भी गुणनखंड ही करना है, लेकिन इसमें हमको पूर्ण वर्ग बना करके करना है। और ये पूर्ण वर्ग होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझें। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है होल स्क्वायर। तो चलिए, होल स्क्वायर से संबंधित हम 2 सूत्र जानते हैं, एक a+b का होल स्क्वायर और एक a-b का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। यह सूत्र आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, a+b का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a+b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, ये होल स्क्वायर को ही पूर्ण वर्ग कहा जाता है, और ये a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। एक दूसरा सूत्र है a-b का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दूसरा सूत्र है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। यही सूत्र एक बार प्लस में है और यही सूत्र एक बार माइनस में है। तो ये जो होल स्क्वायर आप देख रहे हैं, इसी को हिंदी में पूर्ण वर्ग कहा जाता है। अब इसमें जो सवाल होगा उसमें होगा क्या कि इतना से हमारा इतना बनता है, इतना से इतना जो बनता है, तो इसमें कुछ पद गायब रहेंगे, कुछ भी पद गायब रह सकता है। चाहे यह वाला पद गायब रहे, चाहे यह वाला पद गायब रहे, चाहे यह वाला पद गायब रहे, कोई एक पद इसमें से गायब रहेगा। और वही पद हमको खोजना पड़ेगा कि कौन सा पद ऐसा इसमें सेट कर दिया जाए, इसमें रख दिया जाए, ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे 1, 2, 3 पद है, इस 3 पद में से एक पद कोई गायब रहेगा और उसी को हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा।
और रखने से ही ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से समझा जाएगा और उस सवाल के माध्यम से समझा जाएगा कि पूर्ण वर्ग हमारा कैसे बनेगा। तो चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0 के 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0। क्या है सवाल? 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0। इस सवाल को हमको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 नियम लगाना पड़ता है, 4 चरण का पालन करना पड़ता है और वो 4 चरण हम पता कर लेंगे, 4 चरण का पालन कर लेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कौन सा ऐसा संख्या रख दिया जाए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 चरण क्या हैं, थोड़ा इस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। 4 चरण में पहला हमको जानना पड़ता है वर्गमूल निकालना पड़ेगा। पहले हमको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। किसका वर्गमूल निकलेगा अभी हम बताएंगे। वर्गमूल निकालने के बाद दूसरा काम हमको भाग करना पड़ता है। अभी कहाँ भाग होगा इसको हम बताएंगे। तीसरा काम आधा करना पड़ता है। ये आधा क्या होता है अभी इस पे चर्चा किया जाएगा। और चौथा काम है हमारा वर्ग करना पड़ता है। ये वर्ग क्या है कैसे है अभी चर्चा किया जाएगा। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन 4 चरण का पालन करना पड़ता है और ये 4 चरण का पालन जब हम कर देंगे, इन स्टेपों का पालन कर दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या हम रख दें तो हमारा होल स्क्वायर बन जाए, या तो प्लस का बनेगा या तो माइनस का। तो चलिए सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। तो याद रखिए एक्स स्क्वायर वाला जो भी चीज़ है इसका सबसे पहला काम हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई संख्या ऐसा है जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका वर्गमूल 4 का निकल जाएगा तब तो पूरी संख्या के साथ इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो 3 को हम लोग कॉमन लेते हैं, 3 को कॉमन लेकर के तब सेट करना पड़ता। तो संजोग से यहाँ पे हम जो संख्या लिए हैं इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो पूरे सेट का हम लोग वर्गमूल लेंगे। तो क्या है 4x स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। वर्गमूल का मतलब कर्णी होता है, कर्णी लगा दिया गया। तो 4x स्क्वायर का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल कितना आएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2 और x स्क्वायर का वर्गमूल कर्णी से कट के क्या बचेगा x। यानी जब भी 4x स्क्वायर का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कर्णी में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का कट करके x आ जाएगा। ये हमारा वर्गमूल निकल गया। यानी पहला काम था वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल हमारा ज्ञात हो गया। अब वर्गमूल ज्ञात होने के बाद हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग, ये बगल में जो संख्या है इस बगल वाली संख्या को जो हमारा रिजल्ट मिला है उसी से भाग करेंगे। तो बगल वाली संख्या हमारे पास 16x है, बगल वाली संख्या में रिजल्ट से भाग होगा। जो हमारा परिणाम आया हुआ है, हमारा 2x आया है, 2x से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। x से x कट गया, 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो ये हमारा कट करके आ गया 8 आ गया। तो सबसे पहले वर्गमूल निकाले हैं। वर्गमूल निकालने के बाद बगल में जाकर के भाग कर दिए। तो भाग जब किए हैं तो हमारा 8 आ गया। अब 8 आ गया तो उसका अब आधा करना है।
आधा करना है, तो जो रिजल्ट आया रहेगा सब उसी पर काम करना है। तो हमारा 8 आया है, तो अब 8 का हम लोग आधा करेंगे। आधा का मतलब होता है बटे 2, तो 2 चौको 8, ये आधा हमारा 4 आ गया। तो 8 का आधा हमारा 4 हो गया। अब जब 4 हो गया तो आधा होने के बाद 4 हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो रूल है वर्ग करना। तो 4 का वर्ग करते हैं, तो 4 का वर्ग हमारा मिल जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 मिल गया। यानी ये 4 कंडीशन लगाने से हमको ये पता चल गया कि क्या इसमें रख दिया जाएगा तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यानी कि हमको पता चल गया 16 रखने पे हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग 16 रखेंगे। तो सवाल है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15। अब यहाँ पे हम लोग 16 रखेंगे और 16 रखेंगे और 16 को घटाएंगे बराबर कितना। अब कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, अभी तक कह रहे थे रखेंगे फिर घटा दिए। अच्छा ये बताइए, किसी समीकरण में कुछ जोड़ेंगे तो समीकरण प्रभावित हो जाएगा। समीकरण प्रभावित न हो इसके लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा तो कुछ घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों कट जाएगा और कट करके फिर पूरा का पूरा वही सवाल आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, कंडीशन लगाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो जो जोड़ना और घटाना आप लिखेंगे तो जोड़ना घटाना लिखने के बाद जो सवाल 3 पदों में था वो 5 पदों में बदल जाएगा। अब 5 पदों में बदलने के बाद 3 पद को आप अपने पास रखेंगे और 2 पद को किनारे रखेंगे। अब 3 पद अपने पास कौन कौन रखते हैं इसको दिमाग में रखिए। एगो x स्क्वायर वाला रखेंगे, एक x को रखेंगे और एगो जो जोड़े हैं उसको रखेंगे। ये 3 पद हमेशा अपने पास रखेंगे। क्या क्या ध्यान दीजिएगा, एक x स्क्वायर वाला, एक x वाला और एक जो जोड़े हैं इसको, इन 3 को, क्योंकि हमने इसी को जोड़ा है तो यह और ये 3 गो एक पास रहेगा और बाकी 2 गो जो बच गया इसको किनारे कर लेंगे। तो यहाँ पे सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, ये 3 एक पास आ गया, x स्क्वायर वाला, x वाला और जो जोड़े हैं वो। और ये दो जो देख रहे हैं इन दोनों को एक पास कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 15 और माइनस 16 बराबर 0 के। यानी 3 पद एक पास होने के पास अन्य 2 पद एक पास कर लेना है। अब जो हम ये 3 गो पद एक पास करेंगे यही हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होल स्क्वायर बनेगा, या तो प्लस का बनेगा या तो माइनस का बनेगा। तो चलिए अब हमारा ये बन गया होल स्क्वायर। अब इसको भी लिखने का तरीका है, होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसमें भी कोई संख्या भरना पड़ता है, इसी में से किसका होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर भी देखने का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है हम बता रहे हैं। इसमें भी मात्र 2 चीज़ आप देखेंगे, एक x स्क्वायर का वर्गमूल लिखेंगे और एक बिना x वाले का वर्गमूल लिखेंगे। ये 2 काम आप करेंगे, एक x स्क्वायर वाले का वर्गमूल लिखेंगे, एगो बिना x वाले का वर्गमूल लिखेंगे। तो चलिए x स्क्वायर वाले का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, x स्क्वायर का वर्गमूल x। देखिए हम निकाले हैं, इसका वर्गमूल निकालने हैं तो 2x आया है। अब बिना x वाले का वर्गमूल लिखेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है, आप जानते ही हैं 16 का वर्गमूल 4।
अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। अगर सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है तो प्लस का नियम लगेगा। अगर कहीं माइनस दिख जाएगा तो माइनस लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे संयोग से सारा प्लस है तो प्लस है तो हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस। अगर कहीं माइनस दिख जाता तो माइनस लगा देते। अब यही देखिए, ये हमारा बन गया होल स्क्वायर। यही है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। लेकिन सवाल अभी आगे है, ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया, इसीलिए इसका नाम का है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड तो अभी करना है। 15 रुपये में से 16 रुपया आप घटाएंगे तो 15 में से 16 घटेगा तो -1 बराबर 0 के। अब यहाँ से हमारा ये गुणनखंड हो गया। अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा हल करना है और गुणनखंड करके x का मान ज्ञात करना है। तो जो एक देख रहे हैं, इस एक को अब हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x + 4 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के। एक को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं। अब एक काम आपको करना पड़ेगा, आप लोग इस प्रश्न को पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड पे हमारे पास स्पेस बचा नहीं है। इसको पहले नोट करिए। इसके आगे का अभी मैं बता रहा हूँ कि इसके आगे को प्रश्न को कैसे हल करेंगे। कुछ समय का हम आपको समय दे रहे हैं, इसको नोट करिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से आते हैं। अब यहाँ पे होल स्क्वायर जब बन गया है तो अब इसके आगे का चीज़ हम बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक फार्मूला ये बन गया। फार्मूला क्या बन गया, a² - b²। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, a² - b²। ये वर्गांतर का सूत्र कहा जाता है। और मैक्सिमम ये देखा जाता है कि जब भी पूर्ण वर्ग बनता है तो पूर्ण वर्ग में ये प्रश्न जरूर बनेगा। तो ये वर्गांतर का सूत्र होता है। इसमें हम लोगों को एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये बन गया पहले का वर्ग ऋण दूसरे का वर्ग। तो एक बार यह और यह प्लस में लिखेंगे हम लोग। 2x + 4 यह चीज और यह चीज प्लस में लिखाएगा, और फिर यह चीज और यह चीज माइनस में लिखाएगा। 2x + 4 और 1 माइनस में लिखाएगा। देखिए, इतना और इतना प्लस में, इतना और इतना माइनस में। इस सूत्र से हमने किया है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बराबर कितने के, 0 के। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, बराबर कितने के, 0 के। अब हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाला अब हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से 2 गुणनखंड हमारा तैयार हो गया। तो यही था पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। अब इसको हम हल करेंगे। अब हमारा 2 ब्रैकेट बन गया, तो यहाँ से हम 2 भाग कर लेंगे। पहला ब्रैकेट बराबर 0 लेंगे, 2x + 5 = 0 के। तो +5 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर उधर जाएगा तो -5, और ये जाएगा नीचे तो x बराबर -5/2। पहला आंसर हो गया हमारा। अब दूसरा वाला उठाएंगे, 2x + 3 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 2x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। यही क्रिया विधि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की है।
तो आज हमने सीखा कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करना है। आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट पर हमने ये टॉपिक बनाया है। काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर पूर्ण वर्ग पर भी एक गुणनखंड बनाइए, और यही पूरी प्रक्रिया इसके पहले हमने मिटा दिया है। हमने समय भी दिया था कि आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हमने हल करके x का मान निकाल दिया। यह क्रियाविधि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की है। अब हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। हमने सबसे आसान भाषा में आपको बताया कि पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे गुणनखंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचाइए। आपका माँ वैष्णो परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। धन्यवाद।